आप 140 करोड़ की जनता हो सकता है मंदिर मस्जिद में भाई परिवार है। मैम मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम था जब सारे के सारे लोग ये बात करते थे कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होती थी इस देश में, और इस देश की मीडिया वो भी इसी चीज़ के लिए बात करती थी। कहाँ है वो अब? लोग मंदिरों में खुश हो रहे हैं, आप रिलीजन को सडनली क्यों आप रिलीजन को इस मोटिव से जोड़ने लगे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पॉलिटिक्स इज अनदर थिंग, रिलीजन इज अनदर थिंग। आप उन दोनों को साथ में लाके जोड़ रहे हो, और उसके लिए अगर लोग अपना वोट दे रहे हैं मोदी जी को, तो भाई मैं मोदी जी को तो गलत नहीं बोलूंगी, हमारे लोग ही गलत। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं पहुंचा हूं नई दिल्ली AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कार्यालय पर, जहां पर प्रोफेसर रितु ने अपना जो ठेला है पकौड़ी का वो लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उससे वो लगातार 195 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर खड़ी होकर अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन जब सरकार ने नहीं सुनी तो अब वो विपक्ष के पास आई हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष उनकी आवाज़ उठाएगा, और वर्तमान में कांग्रेस से बड़ा विपक्ष इस देश के अंदर दूसरा कोई नहीं है। तो आज उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय से इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय से गुहार लगाई है कि मेरे लिए आवाज़ उठाई जाए। इसी तरीके से वो हर उस विपक्ष के कार्यालय पर जाएंगे जैसा उन्होंने ऐलान किया है। आज 8 मार्च है और ये आज ही की घटना है जब प्रोफेसर रितु AICC के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंची। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया का जमघट है, और लगातार वो अपना बयान यहाँ पर दे रही है। महमूद प्राचा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो भी यहाँ मौजूद। बहुसंख्यक समाज है जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो EVM से जीतेंगे ना। हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज EVM, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा होता चुनाव से पहले। इसका मतलब उन्हें ये पता है, गाते रहे लोग, धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी हैं, या तो अपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं। तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। EVM खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर पैसे कर देंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। इनका क्या है मुझे तो मुझे ये लगता है इस चीज पे भी सबको साथ होकर आना चाहिए। जितने दबे कुचले प्रताड़ित शोषित लोग हैं। आम कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई, अलका लामा थी, पवन खेड़ा थे और सुप्रिया सूले थी, और इधर जो है वो पकोड़े तले जा रहे हैं। और पकोड़े तलने में आशुतोष उनके पुराने साथी हैं और प्रोफेसर रितु और तमाम लोग। आशुतोष, कांग्रेस कार्यालय आए हो, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पे ठप्पा लग रहा है, लग जाएगा, आप कांग्रेसी हो गए हो? नहीं, देखो बात ये है, जो लोग हमारे साथ है, जो अन्याय की लड़ाई में हमारे साथ है, हम उनके साथ करते हैं, क्योंकि अभी देश को बचाने की लड़ाई है, अभी डॉक्टर रितु से प्रोफेसर को बचाने की लड़ाई है। हमें बात ये नहीं कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या कोई दूसरी PSP है क्या, या कोई अन्य पार्टी है, हमें ये है न्याय से मतलब कि वी वांट जस्टिस एकदम। अब उसमें कांग्रेस हमारी लड़ाई में आनी चाहती है तो मोस्ट वेलकम, BSP हमारी लड़ाई में आनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम, या जो भी विपक्षी दल है वो हमारी इस लड़ाई में जुड़ना चाहते हैं तो उन सबका वेलकम, क्योंकि अब लड़ाई वैचारिक तौर पे RSS की लड़ाई है। महमूद प्राचा जी, पहले दिन से आप इस आंदोलन को लीड कर रहे हो, आज कांग्रेस कार्यालय में हो, और काशीराम साहब कहते थे एक नागनाथ एक सांपनाथ है, आप सांपनाथ और नागनाथ वाली कहीं ना कहीं उस में फंस गए हो। पहले तो लीड मैं नहीं कर रहा हूँ, लीड डॉक्टर रितु आशुतोष कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन उनके समर्थन में खड़ा है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक आंदोलन है। दूसरी बात ये है कि अभी आप देख लीजिए, आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ पीछे जाना पड़ेगा। आज की बात कर लें हम, जब देश की एग्जिस्टेंस को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, बाबा साहब के उस संविधान को खतरा है जिसको बाबा साहब ने सबको बराबरी दिलाने के लिए बनाया था। और अगर आप कांग्रेस के जो एक सबसे बड़े नेताओं में से एक है राहुल जी की बात सुने, तो वो अब वही बातें कर रहे हैं जो हम करते हैं, जो सारे अम्बेडकरवादी करते हैं। तो अगर हमारी वैचारिक लड़ाई है, काशीराम जी की भी वैचारिक लड़ाई थी, कोई अगर अपना कोर्स करेक्ट करता है, कोई इंसाफ सच्चाई बराबरी की बात करता है, तो हमारी कोई किसी से शक्ल देख के लड़ाई थोड़ी है। अभी हम यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आए हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सवाल सही है कि जी ये सांठ-गांठ भी हो सकती है। अभी हम बीजेपी के ऑफिस जाएंगे, आप देखिएगा कितने डंडे पड़ेंगे हमें। तो जहां हमें जाने दिया, बसपा के ऑफिस में जाएंगे आप? बसपा के ऑफिस में जाएंगे, हमें पूरी भरोसा है कि सब ऑफिस में जाएंगे। लेकिन आपने क्योंकि ऐसा सवाल पूछा ना कि
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तैरता हुआ सवाल था वो, तो हम बोलेंगे अभी आपके साथ बीजेपी जाएंगे, आप देख लीजिए, सर फाड़ देंगे, गोली चला देंगे, क्या क्या ड्रोन्स लगा देंगे आंसू गैस छोड़ने के लिए। तो हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अंजाम होगा। समर्थन में है, कांग्रेस खुलकर समर्थन दे रही है आपको? नहीं, हमें देखिए, मैंने अभी बोला आपको, जो कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेताओं में से हैं राहुल जी, वो अब क्या बोल रहे हैं, जो वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, SC 17% है, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम करीब 15% है, टोटल माइनॉरिटीज़ मिला के करीब 20% है, उसके बाद OBC करीब 50 से 52% है। ये सब बातें जो बोल रहे हैं यही तो है। काशीराम जी क्या बोलते थे, जिसकी संख्या, जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बाबा साहब के भी मानने वाले दो तरह के हैं ना, एक जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और जो उनके विचारों पे चलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है। अगर अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हम सिर्फ लड़ाई करने के लिए उनसे लड़ाई करें, ये तो उचित नहीं होगा ना। हमारी तो एक तरह से जीत हो गई ना कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है वो अब हम लोगों की भाषा बोल रही है। इसीलिए तो हम डंडे खा रहे हैं, इसीलिए तो लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए तो बाबा साहब का संविधान लेके हम गोली खाने तक को भी तैयार हैं। ये है बुनियादी वजह। आखिर अम्बेडकर के जो बेईमान चेले हैं उनका राज है। नहीं, अम्बेडकर का जो चेले बनने का नाटक करते हैं, नहीं दो चेले, ईमानदार और बेईमान। नहीं, जो नाटक करते हैं, अम्बेडकर साहब का फॉलोअर, अम्बेडकर साहब का चेला कह लें आप, कभी भी बेईमान हो ही नहीं सकता। नाटक करने वाला होता है बेईमान, और जो छल कपट करता है वो अम्बेडकर साहब का नाटक करता है। जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के कोई अपने आप को कोई महात्मा बताने लगे तो वो महात्मा नहीं होता है। महात्मा अपने कर्मों से होता है। जबान तो चमड़े की है, कोई इधर ला ले कोई उधर ला, कुछ भी बोल लो जबान से। तो 56 इंच की छाती बचा दो, 2 करोड़ रोजगार बता दो, अग्निवीर को अच्छा बता दो। सेना मना कर रही है, सेना कह रही है हमारा बर्बाद हो जाएगी सेना। कुछ भी कर दो जबान से, तो अपने आप को विश्व गुरु खुद ही को बता दो, जबान से अपनी गारंटी देने लगो। पर वो गारंटी सच्ची है या झूठी है वो बात है। जुमले दो तरह के होते हैं, एक जुमला जो अमित शाह जी ने बताया कि वो झूठा जुमला, एक जुमला सच्चा होता है। जुमले की खराबी नहीं है, जुमला बोलने वाले की खराबी है कि वो किस मंशा से बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अंबेडकर साहब का कोई भी फॉलोअर कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कभी भी बेईमान झूठा नहीं हो सकता। जो अंबेडकर साहब का फॉलोअर होने का नाटक कर रहा है वो फ्रॉड झूठा बेईमान हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, अगर वहाँ पर ठेला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है डंडे चलेंगे, पानियों की बरसात होगी वहाँ पर आर्टिफिशियल। तैयार है झेलने के लिए आप लोग? अब बात आ गई ना, अब हम यहाँ खड़े हैं तो ये सब नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अभी पुलिस को बुला के हम पे डंडे बरसवा सकती है। यही फर्क तो हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं अब। और क्या कह रहे हैं हम? अभी चलो आप बीजेपी, अभी अमित शाह जी का घर सबसे पास है, अगर वो गोली चलवा के हमें मरवा ना दें, क्या गुनाह है हमारा कि हम मोदी जी की बात मान के पकौड़े तल रही है ये आज डॉक्टर रितु? मोदी जी ने तो कहा है ना, मोदी जी की बात भी मानना, गोली चलवा देंगे वो, क्योंकि अमित शाह जी हैं। तो ये है बुनियादी वजह, इसको पकड़ना है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर रितु बहती गंगा में हाथ धोना चाहती हैं कोई सीट इन्हें दे दी जाए। बहती गंगा में हाथ धोना, रुकी हुई गंगा में हाथ धोना चाहिए क्या? देखिए लॉजिकली बात करें, अगर इस वक्त देश में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हालांकि ऐसा कोई अभी विचार है नहीं, आप लोग ऐसे विचार देंगे तो ये अच्छे लग रहे हैं विचार सुनने में, इसको मैं मना नहीं करूंगा, पर बुनियादी बात ये है देश की पार्लियामेंट में कौन लोग जाने चाहिए। मुंह से तो नहीं है वकील साहब, नहीं, मैं इनके सवाल का जवाब, इनके सवाल का एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे लूँ। तो इस पार्लियामेंट में देश की जनता को ये तय करना चाहिए कौन लोग जाने चाहिए, जो बहादुर हैं या बहादुरी करने का नाटक कर रहे हैं, या बहादुर होने का नाटक कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं या ईमानदार होने का नाटक कर रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर रितु जैसी ऐसी महिला जो अपने ऊपर आज 1 दर्जन से ज्यादा FIR करवा कर भी, अपने ऊपर एसिड हमले करवा कर भी, आशुतोष और ये, फिर भी अपनी मार्ग से नहीं हट रहे, तो ऐसी तो खुशी की बात है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बेशक किसी भी लालच दबाव में, अडानी अंबानी के लालच में दबाव में नहीं आके देश की जनता के लिए काम करेंगे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसी किसी गंगा में हाथ धो। आखिरी सवाल ले लेते हैं। इसी कांग्रेस दफ्तर से दलित बेटी अर्चना गौतम को धक्के मार के भगा दिया गया और आप उसी कांग्रेस के दफ्तर पे रितु के लिए न्याय मांगने के लिए आए। न्याय मिलेगा। हम तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है, आज अगर हमें भी भगा दिया जाता तो दूसरी बात होती। जैसे शायद अभी बीजेपी के हम जाएंगे तो भगाया जाएगा, या हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भगाया जाएगा, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। और पुरानी गलतियों को अगर हम दोहराते रहेंगे या हम पुरानी गलतियों को ही गिनते रहेंगे, हमें आज देखना है आज क्या हो रहा है, और आगे
ऐसी गलतियां ना हो, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो हम अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, उनको दबाव बना के रखना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस के लोग प्लांटेड हैं। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे काम, वरना कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी में है कि किसी भी महिला को मार पीट के धक्के दे के निकालना? कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा? या तो उनका कोई बहुत बड़ा आप मकसद कह है। रहे हैं कि इसमें कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में। नहीं, उसके अलावा जिनके परिवार भी नहीं है, वो भी आरएसएस के प्लांटेड एजेंट हैं। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकलवाना भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, देश के अम्बेडकरवादियों का, संविधानवादियों का फर्ज है, देश की जनता का फर्ज।